सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज का हमारा काम पाठ हमारा वही चल रहा है, चावल की रोटियां। इस पाठ में मैंने आपके लिए ये 3 नंबर वाली एक्सरसाइज आज ली है। ये मैंने कल आपको ओरल करा दी थी। किसी दिन मौका लगेगा तो और अच्छे से इसको आप बातचीत करके और समझेंगे, ठीक है। अभी आप ये देखिए, इसका पेज नंबर है 92 और एक्सरसाइज है 3। ध्यान से सुनिए। कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में चले गए, धान लगाने के लिए, ठीक है। अगली लाइन है, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। अब बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है धान और चावल। तो मैं चाहूँगी कि आप धान भी देखें, अगर आपके घर में है अपने मम्मी पापा से कहें कि आपको धान दिखाएं, ठीक है। और चावल तो आपके किचन में होगा ही, तो ये दोनों चीज़ें देख करके आप इसमें अंतर को समझ पाएंगे और बाकी हर चीज़ फिर आपको समझ आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें देखिए आप ध्यान से। जैसे चावल है बच्चों, ठीक है। चावल से ही धान, यानी धान के बाद चावल निकलता है, ठीक है। पहला उसका जो रूप है वो धान है, और धान के बाद चावल, उसके बाद भात, मुरमुरा, चिवड़ा, ये सारी चीज़ें आपके एक धान से बन रही हैं और चावल इसका प्रचलित नाम है। उसके बाद देखो बच्चों, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, 3 तरह की दालें हो गई। दाल एक ही है ये, लेकिन अभी समझाया जाएगा आपको कैसे इसमें अंतर होता है। अब देखो, गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इस वक्त हम लोगों का, आपका ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी प्लेट तक ये चीज़ आ तो जाती है। आपको आज मम्मी ने दलिया बना के दे दिया, आज मम्मी ने रोटी बनाई, आज मम्मी ने सूजी की खीर बनाई, लेकिन आपको इसके बारे में पूरा नहीं पता, ठीक है। वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इनमें अंतर समझेंगे, इनको थोड़ा और समझते हैं बच्चों। जैसे चावल है। अब चावल क्या चीज़ है? धान में से निकला चावल कहलाता है। धान में छिलका होता है और जब उसे कूट लिया जाता है, उसको साफ़ कर लिया जाता है, तो अंदर से सफ़ेद रंग का दाना निकलता है, जो कि आपकी किचन में है और आप रोज़ खाते होंगे, चावल, ठीक है। अब है धान। छिलका चढ़ा हुआ चावल धान कहलाता है। चावल के ऊपर छिलका होता है, कुदरत ने जो बनाया है वो धान ही बनाया है, ठीक है। उसको फिर हमने साफ़ करने के बाद हमने चावल निकाला है उसके अंदर से, तो चावल पर छिलका चढ़ा होता है, वो कहलाता है धान। ये दोनों चीज़ें आप देखिए और आपको मिलती हैं, तो आप इसे कोई डिज़ाइन दे करके, ये सारी चीज़ें जो मैं अब आपको बताऊंगी, एक डिज़ाइन ड्रॉ करिए और कॉपी पर उससे एक चित्र बनाओ आप। बहुत सुंदर बनता है, ठीक है। किसी तरह से आप, कई तरह की दालें हैं, रंग बिरंगी दालें हैं, उनसे आप एक छोटा सा चाहे बना सकते हैं। और मेरे हर साल मेरी क्लास के बच्चे बनाते हैं। जिसकी सबसे अच्छी होती है मैं क्लास में भी उसको बोर्ड पे लगाती हूँ। तीसरा है बच्चों भात, यानी पके हुए चावल को भात कहते हैं। जब ये पक जाता है चावल, उसके बाद ये भात कहलाता है, ये सॉफ्ट हो जाता है, सब बच्चों को पता है। अगला है मुरमुरा। देखिए, मुरमुरा भी आप अक्सर खाते होंगे। धान को भून कर मुरमुरा बनाया जाता है। ये छिलके सहित ही जब होता है, इसको भून लिया जाता है और फिर बनता है मुरमुरा। आप ध्यान से देखेंगे, उसकी शेप चावल जैसी होती है, बस वो फूला हुआ होता है। चिवड़ा, चिवड़ा भी आप अक्सर आपके घर में बनता होगा, पोहा बनता होगा, कई तरह की डिशेस बनती है इससे। धान को भिगोकर या उबाल कर, पहले भिगो या फिर उबालो, उसके बाद कूटने से चिवड़ा बनता है। वो भी आप देखिए ध्यान से, चावल की शेप है और उसे कूटने से वो फैल गया है, चपटा हो गया है, बारीक हो गया है, पतला हो गया है थोड़ा। अब चलते हैं असली चीज़ पे। दालों का अंतर तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता, ठीक है। अब आप दालों को समझेंगे। साबुत दाल, साबुत दाल वो दाल है जिसका छिलका उतारा नहीं गया होता
और जिसका दाना भी पूरा होता है। जिस शेप की वो दाल होती है वो पूरी की पूरी दाल होती है और उस पर छिलका चढ़ा हुआ होता है। बच्चों, अपनी किचन में ज़रूर आप देखिए और जो भी आप चित्र ड्रॉ करेंगे उस पर आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। अगला है बच्चों धुली दाल। अब धुली दाल क्या चीज़ है? बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। उसका छिलका उतार लिया जाता है। 8वां है छिलका दाल। छिलका दाल क्या है? टूटी हुई लेकिन छिलके वाली दाल। उसके 2 पीस होते हैं, हाफ हाफ, लेकिन दोनों में छिलका चढ़ा हुआ होता है, वो होती है छिलका दाल। तो आशा करती हूँ इन सारी चीज़ों को आप समझेंगे, देखेंगे और एक सुंदर सा चित्र इन सब की सहायता से आप कॉपी पर बनाएंगे। भले ही आपको कुछ दिन लगे और फिर मुझे दिखाएंगे, सबसे सुंदर को मैं क्लास में लगाऊंगी। तो चलिए बच्चों, आज का काम। ओके बच्चों।